हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चन करेंगे और वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा सेक्शन 1 के लिए। आपको पता है, एक बात पता है कि नहीं पता, ये चीज़ बताओ जल्दी से। सेक्शन 1 के अंदर बहुत सारे मैथ जो है ऐसे आते हैं कि जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा सर, ये भी बात है, हमें तो पता नहीं था। और ये इसका मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम उठा के पूछ देंगे भाई, सेम पैटर्न के उठा के पूछ दिए जाते हैं, ये चीज़ है। चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर बात क्या कर रहे हो, जल्दी से स्टार्ट करो। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है ना, ये आपके सामने दिख रहा होगा आपको। सर नहीं दिख रहा है, ओके दिख रहा है। यदि x माइनस 1/x, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो काम गड़बड़ है। अच्छा चलो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूं कि पीडीएफ जो है ना इसकी टेलीग्राम पे मैं आपको दे दूंगा क्लास के बाद, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए आपको, तो मतलब फुल सेक्शन 1 के लिए, सिर्फ जीडीडीबी यंत्रिक तीनों के सेक्शन 1 के लिए फुल मॉक टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, जो कि खुद मैंने तैयार किया है, ठीक है। और गारंटी देता हूँ, अगर पढ़ाई के साथ उस टेस्ट सीरीज को लगाते हो ना, तो उस टेस्ट सीरीज में जितना मार्क्स आ रहा है उतना ही आपका आएगा। तो टेस्ट सीरीज में आप 55 प्लस स्कोर करो, कर लोगे, मैं करवा दूंगा आपको तैयारी, मैंने स्टेबल कराई है कि 55 प्लस स्कोर होगा सेक्शन 1 के अंदर। सर अब स्टार्ट कर लो आप, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि x माइनस 1/x, देखो ये क्या है, क्या रहा है, x माइनस 1/x बराबर 7 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू बताओ। चलो मेरे बच्चों, जो मेरे से लगातार पढ़े ना, मेरे से पहले आंसर दो, मेरे बनाने से पहले। तो कुछ लोग करेंगे दोनों साइड में स्क्वायर, और मेरे बच्चे जो कंटिन्यू मेरे से जो पढ़े हैं वो करेंगे भाग। ये सब बड़ा बड़ा मेथड हम यूज़ नहीं करते सर ने आप पढ़ाया था मुझे, जब भी x माइनस 1/x का वैल्यू देगा और x प्लस 1/x का वैल्यू पूछेगा, तो आप √a² प्लस 4 कर देना। अगर प्लस का वैल्यू पूछ रहा, अगर माइनस का वैल्यू पूछता तो हम लोग क्या करते, माइनस कर देते। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4, तो 49 प्लस 4 होता है कितना, 53 होता है। तो √53 अपना आंसर हो गया। सर आपने पढ़ाया था लेकिन आंसर आ गया, बड़ी मजा आया। एग्जाम में भी मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, सिक्योर है आपका एग्जाम में मार्क्स, ठीक है ना। तो चलो फिर से एक बार मतलब रिवीजन करा दूं मैं आपको। जब भी x माइनस 1/x बराबर कुछ दिया रहेगा वैल्यू, और x प्लस 1/x का वैल्यू पूछेगा आपसे, तो √a² प्लस में क्या करोगे 4। अब a का वैल्यू क्या है, ये 7, तो ये जो भी 7 का वैल्यू रहेगा, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 53, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, या फिर आप इसको ना दोनों साइड स्क्वायर करते, फिर लंबा प्रोसेस जाता, फिर टाइम वेस्ट हो जाता। कह रहा है l प्लस m प्लस n बराबर 9 है, l² प्लस m² प्लस n² बराबर 31 है, तो lm प्लस mn प्लस nl का वैल्यू बताओ। सर अलजेब्रा आपने पढ़ाया था बट मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो कैसे याद करूं। देखो याद करने का तरीका ये है ना कि कॉपी पे नहीं है, वो पेज पे लिखो, और जहां पे पढ़ते हो ना वहां पे चिपका दो। जब भी अलजेब्रा बनाओ, जहां पे अटक रहे हो उस फॉर्मूला को देखो, ऐसे दिन भर करते रहोगे तो कोई भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सर देखो दिया है l प्लस m प्लस n का वैल्यू, अब आगे क्या करें, कुछ नहीं सर, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, इसमें वही उपाय कर सकते हैं। अब ABC का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, यही होता है। तो ये हो जाएगा l² प्लस m² प्लस n² बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में 2 होता है, तो lm प्लस में mn प्लस में nl इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू देखो सर क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना 31, तो इसको रख लो 31 प्लस 2 इंटू lm प्लस में mn प्लस में nl इज इक्वल टू 81, तो 2 इंटू lm प्लस में mn प्लस में nl बराबर क्या हो जाएगा, 81 में से 31 घटा लो तो हो जाएगा 50, तो lm प्लस में mn प्लस में nl का वैल्यू हो जाएगा 25। तो सर बड़ा मजा आ गया। और ये पता है, ये 2 स्टेप नहीं लिखना था, दिमाग में करना था, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए 2 स्टेप लिख दिया, अदरवाइज कुछ लोग समझ नहीं पाते कि कैसे कैसे किया आपने, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी आपकी नज़रों के सामने हैं, अब इसको जहन में उतार लो और एग्जाम में फुल स्कोर करके आना, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सर a प्लस बी बराबर 17 है, ठीक है। अलजेब्रा का नहीं, और भी क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, खाली अलजेब्रा सामने आ रहा है, तो ऐसा मत सोचना खाली अलजेब्रा ही है इसके अंदर, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 9, तो सर आप a² प्लस में 4b स्क्वायर का वैल्यू बताओ। अच्छा सर सुनो, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दे रखा है a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 9, इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कट के ये क्या हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा 26, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13, तो b बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना था 17, तो 13 माइनस कितना कर लोगे आप, सिंपली 17 घटा लो, 17 माइनस 13 कर लो आप लोग सिंपली, ठीक है ना। तो ये 17 माइनस 13 कर लोगे तो वैल्यू हो जाएगा b बराबर 4, तो a बराबर है 13, b बराबर है 4, और क्वेश्चन पूछ रहा है 4² प्लस b²।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो ना 4 इंटू 13 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 169 प्लस में 16। ठीक है, तो 4 इंटू, मैं बड़ा स्टेप ले जा रहा हूँ बट आपको इतना करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ ताकि पीडीएफ दूँ तो आपको समझ में आएगा। तो 185 बराबर 740। इतना बड़ा, जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, टेंशन ना लो। हम चाहते तो यहाँ से 2 लाइन 3 लाइन ना गैप मार देते हैं, बता मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, और इधर ये सभी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं थी, बट अपने माइंड में रखना था ये सभी चीज़ों को। फिर भी लिख रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ दूंगा तो समझ में आएगा। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाँ पढ़ो। व्यक्तिगत रूप से ए बी सी क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी काम को शुरू करते हैं, 4 दिन में काम खत्म कर लिए। ठीक है, और फिर छोड़ दिए, मतलब बी और सी ने काम शुरू किया और 4 दिन काम करके छोड़ दिया। बाकी का जो शेष काम है वो अकेले ए काम करता है पूरा। तो ए ने काम करने के दिनों की संख्या बताओ। ए कितने दिन तक काम किया, देखो ए कितने दिन में कर सकता था, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता था, 24 दिन में। और सी 16 दिन में। अगर पूरा काम अगर लास्ट तक अकेले अकेले करते तब। बट ए जो है ना पता नहीं कितने दिन तक काम किया। मान लो ए x दिन तक काम किया बट इसकी कैपेसिटी थी 20 दिन में खत्म करने की। बी ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, कैपेसिटी थी 14 दिन की। और सी ने कितने दिन तक काम किया भाई, 4 दिन काम किया, 16 दिन की कैपेसिटी थी, टोटल काम 1 था। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम निकाल लो। ये हो जाएगा कितना, 4 छक 24 कट जाएगा यहाँ पे, ये 4 छके 16। तो 20 6 4 का एलसीएम निकालो, हो जाएगा 60। तो 60 बटा हो जाएगा 20 3 60 होता है ना, तो 3x प्लस में 10 प्लस में क्या हो जाएगा 15 छके 60, तो 15 इज इक्वल टू 1। तो इसको कह सकते हो ना 3x प्लस में 25 इज इक्वल टू 60। तो 3x बराबर 60 माइनस कितना हो जाएगा 25 35, तो x बराबर 35/3। तो बाकी का जो शेष काम है ना, तो ये पूछ रहा ना कि एक ने काम करने में कितने दिनों में संख्या ज्ञात की, मतलब ए के काम करने के दिनों की संख्या। तो ए ने शुरू से लास्ट तक काम किया था, जो कि शुरू से लास्ट 35/3 दिन के अंदर काम खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो कहानी है कुछ इस तरीके से है। आप देखो, बनाओ, समझो और कुछ मत करो, मस्त हो जाओ। ठीक है, आंसर सही आ गया तो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ने किसी काम को 1200 रुपए में पूरा करने का काम सौंपा था। ठीक है, कि मतलब 3 व्यक्ति थे, 1200 रुपए में दिया गया कि तीनों मिलकर बांट लेना, काम खत्म करो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। पहला व्यक्ति 8 दिन काम कर सकता था, ये दूसरा व्यक्ति वो काम को 12 दिन में कर सकता था, तीसरा व्यक्ति जो है ना 16 दिन में कर सकता था, और चौथा व्यक्ति जो है, जब मतलब चौथे व्यक्ति की सहायता से काम को 3 दिन में। यहाँ पे क्या है ना कि ए जो है कितना 8 दिन में, बी जो है 12 दिन में, सी मान ले एबीसीडी मान लेते हैं खुद से, सी 16 दिन में। लेकिन चौथा व्यक्ति जब आ जाता है तो एबीसीडी मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ कि चौथे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले चौथा व्यक्ति कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है, ये हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग डी कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है, तो मान लो हम मान लेते हैं पूरा में से, देखो ये चारों में से अगर हम एबीसी को घटा दे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 1/3 में क्या करोगे आप, 1/3 में आपको माइनस का लेना है 1/8 प्लस में 1/12 प्लस में 1/16। यही कर सकते हो आप लोग, और तो कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे क्षेत्र अधिकार में यही सब था। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 8 12 इतना इतना 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16 3 48, 16 माइनस 8 6 48 प्लस में 12 6 48 प्लस में 16 3 48, 6 4 10 3 13। मतलब ये लिख सकते हो आप लोग 16 माइनस 13 गया तो 3/48। ठीक है, इसका मतलब 16 डेज। क्योंकि देखो ये 1/16 होगा ना यहाँ पे, समझो यहाँ पे हम लोग को क्या कर सकते थे, ये इसका वैल्यू 1/16 हो जाता। तो हम लोगों ने जैसे दिन यहाँ पे 3 दिन था तो 3 दिन को 1/3 किया था ना यहाँ पे, तो वैसे ही 1/16 को पलट दोगे तो डी कितने दिनों में काम को खत्म कर सकता है, डी इस काम को 16 दिन में खत्म कर सकता है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। ये अब दिया था ए कितने दिन में, 8 दिन में, बी कितने दिन में खत्म कर सकता था 12, और सी कितने दिन में 16 दिन में कर सकता था, और कहाँ गया भाई, और डी भी इस काम को 16 दिन में खत्म कर सकता था। तो ये तो इनके डेज का रेशियो है, लेकिन पैसा हम डेज के अनुसार नहीं, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका एफिशिएंसी कैसे होता है, उल्टा कर दो, 1/8 रेशियो, 1/12 रेशियो, 1/16 रेशियो, 1/16, यही होता है ना। तो इनका पहले तो एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 3 48। ठीक है, 48 हो जाएगा ना यहाँ पे इनका। तो 48 से सबको डिवाइड दोगे तो 8 6 48, 12 6 48, 16 3 48, 16 3 48। तो इस रेशियो में पैसे बटेंगे। तो डी का रेशियो क्या है 3, तो 3 बटा में 6 4 10 16 और 1200 रुपये टोटल है। ठीक है ना, तो 4 6 16, 4 3 12, अभी हो जाएगा 4 7 28,
अब ये हो जाएगा 4×5 = 20, ठीक है। 3 × 75 = 225 रुपये आंसर हो जाएंगे। तो ये जो है आपके एग्जाम से थोड़ा सा हट के 225 रुपये उसको मिले। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला ताकि इसके अंदर पूरा जो है आपको टाइम एंड वर्क का थ्योरी का रिवीजन हो जाए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जाओ टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया है वो देखो, वो देख लोगे तो फिर ये सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे फटाफट फटाफट और फटाफट, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्रति घंटे 180 रुपये कमाता है, ठीक है। प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में 180 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 160 रुपये कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। तो ए और बी का प्रतिदिन का है क्या है? तो ए एक दिन में कितना रुपए कमाएगा? 1 घंटे में 180 रुपये कमाता है तो 7 घंटे में कितना कमाएगा, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है बी से हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा मिटाऊं, ए का हो जाएगा 180 × 7 घंटे में काम किया और बी ने कितने घंटे काम किया? 1 घंटा में 160 रुपये तो 5 घंटे में इतना, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 9 18 2 8 16, तो 9 7 63 8 5 40, तो इनका रेशियो हो गया 63:40। कुछ था क्या इसके अंदर? नहीं ना, तो फिर परेशान काहे हो, मस्त है एकदम। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बच जाता है। तो 6n - 1 को 8 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा? सर ये कैसा क्वेश्चन है? तो ये ना विभाजकता का नियम पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ क्या करते हो उसको, डाइवर्सिटी या फिर डिवाइड करके जो कहते हैं उसको, मतलब इंग्लिश में मैंने पढ़ा नहीं, उसको मैंने हिंदी में पढ़ा है। तो विभाजकता का नियम, ठीक है ना, डिवीजन का जो मेथड होता है वो वाला, तो उसी पे रिलेटेड है। जैसे n को ना 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करोगे n को तो इसका शेष बच जाता है 3। अब ऐसे कंडीशन में n का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो मान लो ये हमने एक बार में डिवाइड किया, जब भी हमको पता नहीं रहता कि कितने बार में, तो भागफल 1 ले लेते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 1 प्लस में रिमाइंडर बच जाता है शेष, तो 8 + 3 कितना हो जाता है? 11। तो n बराबर 11 हो गया। तो अब 6 यहाँ पे देखो, 6n - 1 को 8 से विभाजित करो तो 6 इसका वैल्यू क्या होगा? 6 × 11 - 1 मतलब 66 - 1 कितना होगा? 65। तो 8 से डिवाइड कर दो तो 8 × 8 = 64, तो शेष बच जाएगा आपका 1, ठीक है। तो शेष ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका नियम है। अगर नहीं पढ़े हो तो क्या कर सकते हैं, वो आपकी कमी है अब, ठीक है। उसको तो सुधार नहीं सकता मैं, वो आप सुधारोगे तो पढ़ो लिखो और वर्दी पहनो। अब देखो 2 sin θ = 5 cos θ है, तो ये sin θ + cos θ बटा में sin θ - cos θ का वैल्यू बताओ। ये तो पढ़ाया था सर, डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने दिया था। अब दे रखा है 2 sin θ = 5 cos θ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना, sin θ बटा में cos θ = 5/2। अब ये sin θ बटा cos θ क्या होता है? tan θ = 5/2। देखो सर अब यह है sin θ, ये प्लस में cos θ, ठीक है। अब इसको कह सकते हो sin θ - cos θ। ओके, तो गाइज यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो sin θ को नीचे ऊपर नीचे cos θ से डिवाइड कर दो, cos θ से डिवाइड कर दो, cos θ से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या कह दिया सर, समझ में नहीं आया, रुको मैं फिर से समझाता हूँ इसको मिटा के। दो तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पहले समझाता हूँ। यहाँ पे sin θ को जो है ना, sin θ प्लस में cos θ है बटा में क्या है? sin θ - cos θ। तो ऊपर नीचे सबको हम cos θ से डिवाइड कर दो, ठीक है, सबको cos θ से डिवाइड कर दो। तो ये क्या, इसका स्वरूप बन जाएगा tan θ प्लस में 1, ये कट के 1 हो जाएगा और ये कट के 1, तो ये हो जाएगा tan θ - 1, ये वैल्यू हो गया। तो ये 5 में देखो, 5 में है ना, यहाँ पे tan θ का वैल्यू क्या आ गया? 5/2। तो 5/2 प्लस में क्या कर लोगे? 1, नीचे 5/2 - 1, तो भी आपका आंसर आ जाएगा सही। इस मेथड पे बनाओगे तो सर थोड़ा सा सीधा सीधा रूल बताओ ना, जिससे कि आसानी से बन जाए, कहा इतना परेशान कर रहे हो, ठीक है, ये आपका सवाल होगा। तो चलो इस मेथड से हम नहीं बनाएंगे, आपको ये परेशानी थोड़ी सी उत्पन्न हो जाएगी। मेरी आदत है मैं दोनों मेथड बताता हूँ, ठीक है। पहले बोर कर लेता हूँ इंसान को, फिर मैं आपको खुशी देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको खुश कर देता हूँ। अब हमको ना यहाँ पे हम बिना tan θ को निकाले बना सकते थे, tan θ को मारो गोली। अब सीधे क्या आना है? sin θ प्लस में cos θ बटा में sin θ - cos θ, ये चीज़ है। अच्छा sin θ थोड़ा सा सही से लिख देने तो वो नाराज हो जाएगा। अब यहाँ पे sin θ ये, अब देखो सर sin θ का वैल्यू क्या है? 5 और cos θ का वैल्यू 2 है, तो 5 + 2 5 - 2 क्या हो गया भाई? 7/3। सर जब इतना आसान था तो फिर क्या लपेट रहे थे इतना लंबा लंबा? तो आदत है, क्या करें, ठीक है। पहले थोड़ा सा बड़ा बड़ा मेथड बताता हूँ, और चाहो तो इससे भी बड़ा मेथड बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ में एडवांस मैथ तो मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। और पूरी आपने जब मेरे साथ मैथ पढ़ी होगी ना तो बहुत इंजॉय किया होगा। मैंने हर मैथ को 2-3 तरीके से पढ़ाया था, ताकि बच्चे को कोई ना कोई तरीका तो समझ में आ जाए एटलीस्ट। आगे देखो, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करें। कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे हम।
देखो क्या क्या रहा है ना, एक सर्कल है, अब इसके अंदर ना एक सेंटर है, यहाँ पे मान लो सेंटर जो है, अब इसकी जो है ना एक रेडियस की वैल्यू 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब एक रेडियस 17 सेंटीमीटर का है, और इसका एक जीवा है, ठीक है, जीवा मतलब यहाँ से जो खींचते हैं वो, तो जरा भी ना साफ साफ करने के लिए रेडियस भाई को हटाओ, हम जीवा को समझ ले। जीवा अगर कहीं एक लाइन खींचते हैं और जीवा की जो सेंटर से दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं ना कि जीवा की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा चलो ठीक है, एक रेडियस खींचते हैं और एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ये ट्रायंगल जो बन गया यहाँ पे, ये दो ट्रायंगल बन गया ना, एक साइड ये वाला ट्रायंगल और एक साइड ये वाला ट्रायंगल, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए इसके अंदर, और इसका वैल्यू है 17 और इसका वैल्यू 8, तो इस छोटे वाले पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 289 माइनस 64, तो ये हो जाएगा कितना 225, 225 मतलब इसका वैल्यू 15, तो ये छोटे वाले पार्ट का मतलब 15 और इधर का भी मतलब 15 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों सेम ट्रायंगल बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों का मतलब जो जीवा को दो भाग में हम बांट रहे थे, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 हो गया। सर ये तो लॉलीपॉप था, कुछ नहीं था, बस सर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था हमको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो जाओ, ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया, जाके मस्ती से पढ़ लो, अभी टाइम है, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद पछताओगे कि सर आपने सब पढ़ाया था लेकिन मैं पढ़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो व्यक्ति पी और क्यू एक दूसरे को 844 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, मतलब ये एक रोड है, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, और इस रोड की डिस्टेंस जो है 844 मीटर है और कुछ नहीं है। अब ये दोनों एक साथ को ना दिशा में, ये इधर जाता है 12 मीटर प्रति सेकंड से और ये इधर जाता है 8 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। वे दोनों एक ही साथ एक ही दिशा में, अब एक चीज यहाँ पे समझो, एक ही दिशा में कह रहा है ना, तो ये इधर नहीं जाता है, क्यू भी जो है इधर ही जा रहा है और पी भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। ये 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और ये 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलना शुरू करते हैं, साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो पी कितने समय के बाद क्यू आगे, क्यू से आगे निकलेगा, समझो पी की स्पीड ज्यादा है, क्यू की स्पीड स्लो है, तो ये स्लो स्लो आगे बढ़ेगा और पी तेजी से आगे बढ़ेगा पड़ेगा, और एक समय क्यू को आगे मतलब छोड़ के भाग जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। जब भी हम ग्राउंड पे दौड़ रहे होते हैं तो एक बच्चा क्या होता है जिसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो बाद में भी दौड़ता है ना, तो जो स्लो स्लो दौड़ रहा है उसको काट के आगे निकल जाता है, तो वही चीज इसके अंदर है। तो हम लोग स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, तो वहां पे अपने को हमसे पूछ रहा है टाइम कितना होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा में स्पीड, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 844 मीटर, और यहाँ पे ना स्पीड क्या है, दो दो स्पीड है, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घटा लेते हैं, अगर डिफरेंट दिशा में जाते तो हम लोग जोड़ लेते, तो ये 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8 1 1, ठीक है, तो इतना सेकंड हो गया ना 211 सेकंड, इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर दो, तो 6 3 8 60, 6 3 18 मतलब 180, मतलब 3 मिनट 31 सेकंड, ठीक है। तो ये जो है ये लॉलीपॉप सा था, ठीक है, कुछ 201 का 11 सेकंड था ना, बट ऑप्शन में तो मिनट सेकंड दे रखा है, तो 3 मिनट 11 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 3 मिनट 31 सेकंड जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी गाइज इसके अंदर कुछ नहीं था, आसान थे। और बाकी गाइज यहाँ पे एक चीज फिर से, टेस्ट सीरीज लगाओ जो मैंने लॉन्च किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ना ये कोविड के टाइम पे जो है ना, ये मतलब कोविड का समझ लो आपने जो टीका लगवाया था, ठीक है, वैक्सीन इस वैक्सीन की तरह काम करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कोविड का वैक्सीन में जैसे लगवा के बहुत मस्ती से घूम रहे थे ना, इस टेस्ट सीरीज को लगा के आप बहुत ही मस्ती में घूमोगे, क्योंकि बहुत मजा आ जाएगा आपको। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कोस्ट गार्ड का जो है वैक्सीन लगवा लो, तो उस वैक्सीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाओ कुछ पैसे खर्च करो, ज्यादा पैसे नहीं, बस बहुत ही प्राइस है कम, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, वो टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर देना वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।